आईएक्स का स्टॉक अपने टॉप से 60% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और अभी अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो वहां पे पेन बढ़ता ही जा रहा है और इस बार पेन बढ़ने का कारण फंडामेंटल रीजन है। आज हम सबसे पहले उस फंडामेंटल रीजन को समझेंगे, बाद में टेक्निकली जाके ये भी देखेंगे कि अब स्टॉक के लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट लेवल फंडामेंटल की बात करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मार्केट कपलिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ये जब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस एक्चुअली हो जाएगा तब होगा ये कि जो प्राइसेस होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, उन सभी के प्राइसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पहले डिसाइड कर देगा। बाकी सभी एक्सचेंज को सेम प्राइस मानना पड़ेगा। एक बार इसे हम दो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं जब आप कैब बुक करते हैं, आप ही चेक करते हो भैया ओला में सस्ती है, उबर में सस्ती है या फिर कहीं और सस्ती है, और जहां पे सबसे सस्ती होती है वहां पे कैब बुक करने की कोशिश करते हो। अब अगर कल को मैं ये बोल दूं कि सभी की प्राइसेस सेम रहेगी और अगर सब जगह सेम प्राइसेस होती है तो जिनकी भी मोनोपोली होती है वो हर्ट हो जाती है। एक और स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से बात करिए। सपोज करते हैं हर दिन सुबह आके ये फिक्स हो जाए कि स्टॉक मार्केट में रिलायंस का स्टॉक 2000 का मिलेगा, ये फिक्स हो गया। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 1500 का या 2000 का जो भी प्राइस है मिलेगा, वो फिक्स हो गया। अगर इस तरीके से प्राइस फिक्स हो जाए तो फिर आप एनएससी में डील करो, बीएससी में डील करो या फिर किसी भी और एक्सचेंज में डील करो जाके, क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी जगह प्राइसेस हो गए सेम। जो मार्केट प्लेस होता है उसका मेन काम ही ये होता है कि वहां पे प्राइस ऑर्डर मैच हो सके, कि भैया बायर्स आए, सेलर्स आए, दोनों लड़े और फिर फाइनली एक प्राइस हमारे सामने आए। अगर ये बेसिक नेचर ही हट जाता है तो ऑब्वियसली आईएक्स जो आज के दिन मोनोपोली है उन्हें बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा। आज के दिन जब हम जाके देखते हैं फंडामेंटल्स को आईएक्स के, तो हमें बहुत अच्छे दिखते हैं कि यार बहुत अच्छा रेवेन्यू है, पर अगर ये मार्केट कपलिंग का कंसेप्ट आ गया तो उनके रेवेन्यूज मेजरली हिट हो जाएंगे, क्योंकि आज के दिन जो इनके पास मोनोपोली है वो आगे मेंटेन नहीं हो पाएगी, या फिर अगर मेंटेन भी होते हैं तो मार्जिन या फिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत लार्जली इंपैक्ट हो जाएंगे। इसी कारण से आईएक्स का स्टॉक रेगुलरली पेन में जाता जा रहा है। ऑब्वियसली यहां पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यूज आने से पहले ही स्टॉक टूटने लग गया था, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को हो सकता है कि इसकी खबर हो, पर वो चीज सिर्फ एक अजम्पशन है। आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या ऐसी कोई न्यूज पहले से पता होगी किसी स्मार्ट प्लेयर को? कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, टेक्निकली देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। जब हम टेक्निकली आईएक्स के स्टॉक को चेकआउट करते हैं तो आप चेकआउट करिएगा 120 125 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहां से बाउंस बैक आया, 160 से 170 का मेजर रेजिस्टेंस था। बाय द वे आईएक्स के ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था जहां पे इस एग्जैक्ट सपोर्ट और बाउंस बैक की बात करी थी और ये बोला था कि जब तक 170 के ऊपर नहीं जाता है मेजर चेंज नहीं होगा और अभी भी पेन बना रह सकता है। बाद में ऑब्वियसली न्यूज आई जिसकी वजह से ये मेजर पेन में जा चुका है। तो अगर हम डेली कैंडलस्टिक पे यहां पे जाके देखते हैं तो यहां पे हमें तो पेन ही दिख रहा है, अभी हमें कुछ भी बाउंस बैक के चांसेस नहीं दिख रहे जब तक ये 160 के ऊपर नहीं जाता है। देखिए, आईएक्स में वापस से मेजर बाउंस बैक कब आ सकता है? मेजर बाउंस बैक आने का तभी एक न्यूज होती है जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोले कि जो रूल हम लाने की बात कर रहे थे वो अब रूल नहीं आएगा, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको अचानक से 10, 15, 20, 25, 30% का यहां पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। पर जब तक ये नहीं होता और टेक्निकली जब तक ये स्टॉक थोड़ा सा साउंड नहीं होता है, हमारा सिर्फ ये अजम्पशन होगा और ये होपिंग गेम होगा। जब भी एक इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए और पूरे के पूरे फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हो किसी भी स्टॉक में, मैं उस स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करूंगा कि 125 आ गया या 150 आ गया और कितना ही टूट जाएगा। कितना टूटेगा मुझे नहीं पता, तो उस चीज के पीछे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। हमारे पास आज के दिन बहुत सारे फंडामेंटली और टेक्निकली साउंड स्टॉक अवेलेबल होते हैं जिसके ऊपर नजर डाली जा सकती है। 160 के ऊपर ही यहां पे कुछ स्ट्रेंथ आएगी, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो मैं वीकली कैंडलस्टिक में दिखाता हूं, एक बार क्लाइमेक्स टॉप भी बनाता है इस कंप्लीट चार्ट पे। ये देखिए, ये था परफेक्ट क्लाइमेक्स टॉप जिसको हमने डिस्कस भी किया था। ये पुराने हमारी मार्किंग्स ऑलरेडी हो रखी है और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिस तरीके का ये क्लाइमेक्स टॉप बना है आप हमेशा इसको फ्यूचर में भी ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो। जब इस तरीके की कैंडल बनती है जहां पे इतनी बड़ी विक होती है इतनी अच्छी रैली के बाद, तो यहां पे एंड में आते हैं ऐसे लोग जिनके पास बहुत फोमो होता है, वो यहां पे बाय करके जाते हैं। तो जो ये टॉप होता है ना, ये टॉप बड़ा लंबे वाला टॉप बन जाता है और आसानी से नहीं टूटता है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने का टॉप तो ये बन ही जाता है। अगर आप वीकली कैंडलस्टिक पे भी ध्यान दें तो आखिरी इसका सपोर्ट था 200 वीक का मूविंग एवरेज जो 120 के आसपास का था, जो ब्रेक हो गया है। तो जब हमारा 200 वीक का मूविंग एवरेज टूट जाता है उस स्टॉक में अननेसेसरी बॉटम फिशिंग बहुत डेंजरस हो सकती है, मेरा पर्सनल प्रिंसिपल बोलता है। और यहां पे टेक्निकली भी लेवल हमारा 50 वीक मूविंग एवरेज आता है 160 के ऊपर, जिसके ऊपर यहां पे हमें कुछ ट्रेंड देखने को मिलेगी। बीच में ये बहुत ज्यादा पेशेंस वाला एरिया हो जाएगा। क्या यहां से बाउंस बैक आ सकता है? देखिए, एटलीस्ट 130 के ऊपर जाएगा तब हम फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ यार ये बाउंस बैक थोड़ा सा सस्टेनेबल है, वरना ये जो भी छोटे मोटे बाउंस बैक आएंगे ये सिर्फ डेड कैट बाउंस होगा और कभी भी मार्केट में नीचे जाएगा तो हमें शॉक नहीं होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि इस चार्ट में आज के दिन वीकनेस हमें सामने सामने दिखाई दे रही है।
जब ऐसे चार्ट में मुझे वीकनेस दिख रही है तो मैं अननेसेसरी उड़ते तीर लेने की कोशिश नहीं करूंगा और बॉटम फिशिंग नहीं करूंगा। हो सकता है चाहे तो ये यहीं पे इसी लेवल के आसपास से जो इसका 120 का सपोर्ट होता है, इसी सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक करने की कोशिश करें, पर विदाउट कंफर्मेशन यहां पे काम करना डेंजरस हो सकता है। आप अपने ओपिनियन को कमेंट में डाल के मुझे बता सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के मार्केट के डिस्कशन के ऊपर, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड पे है। पुट कॉल रेशियो 0.92 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अगर हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करें तो डीआईएस ने 9 जून को 1200 करोड़ की परचेस करी थी, एफआईएस ने मामूली 300 करोड़ की सेल करी थी। डेंजर पॉइंट आपके लिए तब सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा जब एफआईएस की सेल का फिगर रफली 900 करोड़ के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कॉशियस का पॉइंट हो जाता है। मार्केट में बात करें तो आज के दिन पूरा का पूरा साइडवेज मूवमेंट था। ऑल्दो अगर हम चेकआउट करते हैं मार्केट की ब्रेथ कि कितने स्टॉक्स बढ़े थे और कितने स्टॉक्स टूटे थे, तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ अच्छी थी, पर आज के दिन इंडेक्स ने पूरी शांति बनाए रखी। जो पहली 15 मिनट की कैंडल पे आज के दिन का हाई बना था 18,630 के आसपास का, वो पूरे दिन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट में यहां पे अब इमीडिएट लेवल हो गया हमारे लिए 18,630 का। कल के लिए बहुत अच्छी ट्रेड होती है जो आपके लिए वेट कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा बहुत जिगजैग करता है और 18,640 को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 60 पॉइंट का मोमेंटम अपने ऊपर की साइड मिल सकता है। अब ऊपर की साइड रेजिस्टेंस आ जाएगा वही जिसे हमने लास्ट थर्सडे को भी ट्रैक डाउन किया था, 18,730 का लेवल, जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,700 के आसपास जाते ही अगर हमें नेगेटिव कुछ सिग्नल्स मिलते हैं तो इंट्राडे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी हमारा वेट कर सकती है कल के दिन, जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पर किसी प्राइस एक्शन के ऊपर या तो कोई हमें ऐसी कैंडलस्टिक में सपोर्ट मिले या फिर लगे कि यार मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ी हमें कैंडलस्टिक के सपोर्ट या फिर 10 ईएमए की हेल्प से यहां पे आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी इंट्राडे में कल के दिन मिल सकती है, अगर मार्केट में 18,730 के लेवल के आसपास के हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आप सपोर्ट पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, राउंड फिगर में 18,500 अगर इस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है कल के दिन तो एक बार यहां पे बाउंस बैक के भी चांसेस बन जाते हैं और 18,500 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सा लेवल है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए बुलिश लेवल होता है 41,100 के ऊपर ही यहां पे हमें कोई बुलिश ट्रेड मिलती है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे। फाइनल सपोर्ट की बात करें तो वो इस कैंडल का लो होगा जो रफली होता है 43,700 के आसपास। इस लेवल के आसपास अगर हमें मार्केट मिलता है तो ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है जहां से बाउंस बैक के चांसेस मिलते हैं। रेजिस्टेंस अभी भी 44,500 का ही बना रहेगा, जहां पे अभी भी लाइफ टाइम हाई पे जाने का डर कि यार हाइट पे हम बहुत पहुंच गए, यहां से रिवर्सल के चांसेस बने रहते हैं, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। बेस्ट ट्रेड पॉजिटिव होती है जब मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाए। शॉर्ट करने की बेस्ट ट्रेड होती है अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिले या फिर 43,700 को तोड़ के नीचे जाए। 43,700 के आसपास अगर 3 से 4 कैंडल 15 मिनट की बैक टू बैक बन जाती है और सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखता है तो यहां पे बाउंस बैक के लिए भी प्ले किया जा सकता है। ऑन द स्पॉट आपको मार्केट को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। कल का सेशन वापस से थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है तो इस वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहिएगा, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसने आज इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया है। अगर कल ये 2900 के लेवल को क्रॉस करता है तो एटलीस्ट 2920 से 2950 के लेवल यहां पे देखने को मिल सकते हैं। 10 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाता है। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एचडीएफसी बैंक। रिलायंस तो इंपॉर्टेंट है ही सही, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कल के दिन होने वाला है एचडीएफसी बैंक। अगर मार्केट में एक सस्टेनेबल बाउंस चाहिए तो एचडीएफसी बैंक को बाउंस बैक करना पड़ेगा। 1605 के ऊपर जाते ही 1615 और 1620 के लेवल यहां पे इमीडिएटली मिलते हैं इंट्राडे में, और अगर ये यहां पे 1620 के ऊपर सस्टेन होता है तो ओवरऑल हमें कल के दिन बाउंस देखने को मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा वंडरला हॉलीडेज। अगर यहां पे हमें कल कभी भी 540 के ऊपर ही जाता हुआ दिखता है तो 545, 548 और इवन आपको 554 तक के लेवल्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी रडार रहेगी। यहां पे आप देखेंगे कि करेक्शन होते हुए 2-2.5 दिन हो चुके हैं, तो कल के दिन एक अच्छा बाउंस बैक का दिन हो सकता है एटलीस्ट यहां तक का, जिसके ऊपर हमारी रडार रहती है। स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यहां पे 2.5 दिन के फंडे को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।